जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक का विज्ञान का सेम टॉपिक। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को समझेंगे कि हमारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को समझाइए तो हम एग्जाम में किस प्रकार लिख सकते हैं और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एक सटीक नोट्स के माध्यम से आज मैं आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र इस वीडियो में याद करा दूंगा साथियों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर नर जनन तंत्र का चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे आपको ये मादा जनन तंत्र का चित्र दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर इसके कुछ मुख्य बिंदु लिखे हुए जो हमें एग्जाम में लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर जनन तंत्र की। तो साथियों, नर जनन तंत्र में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है वह है वृषण। तो वृषण क्या होता है साथियों, देखिए इसमें वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होते हैं। तो साथियों, जो वृषण होते हैं आप चित्र में देखें तो आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये जो है ये हमारे वृषण है साथियों। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वृषण। यह क्या करते हैं, ये इनका तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है और ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद है हमारा नर युग्मक शुक्राणु यहाँ बनते हैं। तो साथियों, जो ये शुक्राणु होते हैं जो कि जनन कोशिका होती है नर की, वो किस में बढ़ते हैं, वो वृषण में इनका निर्माण होता है। उसके बाद है वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। जो वृषण ग्रंथि होती है साथियों, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य, ये शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण है। लड़कों में यौनावस्था में परिवर्तन, जो साथियों जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये पुरुषों में पाया जाता है और ये दो कार्य करता है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण और लड़कों में यौनावस्था में परिवर्तन, यानी किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो भी इसी हार्मोन के कारण होते हैं। उसके बाद है शुक्रवाहिनियाँ। तो ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुँचाती है। तो साथियों, आप यहाँ चित्र में देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये जो वाहिनी जा रही है साथियों, ये नलिका, ये क्या है, ये शुक्रवाहिनी है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्रवाहिनी। ठीक है, इसके बाद हम समझे तो इसके बाद आता है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग क्या है साथियों, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। तो चित्र में देखे साथियों, जो ये हमारी है ये हमारा मूत्राशय है। आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा मूत्राशय है और जिसके माध्यम से मूत्र नलिका से बहता हुआ आता है वो क्या होती है, हमारी ये वाली मूत्र वाहिनी। और इसका सबसे बाहरी हिस्से को हम बोलते हैं शिश्न। ठीक है साथियों, ये हमारा शिश्न हो जाएगा। इसके बाद हम समझे संबंधित ग्रंथियाँ। तो इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, शुक्राशय ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्र वाहिनी में डालती है। दो ग्रंथि याद रखिए साथियों, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद है साथियों शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं इन ग्रंथियों के द्वारा और यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों, वीर्य, स्पर्म। तो ये चित्र आप याद रख सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी ग्रंथियों के नाम मेंशन किए गए हैं, मूत्राशय, शिशन, मूत्रमार्ग, वृषण कोश, वृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और मूत्र नलिका। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मानव जनन तंत्र में आपको ये चीज़ें लिखनी है साथियों, ज़्यादा नहीं है इसमें, आपको बस ये याद रखना है वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, संबंधित ग्रंथि और उनके कार्य। अब बात कर लेते हैं मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र में जो साथियों सबसे प्रथम भाग आता है इसका वो है अंडाशय। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडाशय। जो मादा युग्मक कोशिका होती है साथियों, जिसे हम अंड कोशिका भी कहते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अंडाशय आप चित्र में देखेंगे साथियों, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये हमारे अंडाशय होते हैं। प्रत्येक महिला में 2 अंडाशय पाए जाते हैं साथियों, एक और ये हमारा सेकंड। ठीक है, तो अंडाशय में अंड कोशिका का निर्माण होता है और इसके कार्य साथियों दे रखे हैं। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, यानी जन्म के बाद से ही महिलाओं में या लड़कियों में क्या होने लग जाते हैं साथियों, अंडे अपरिपक्व अंडे होते हैं, यानी बिना पके हुए। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। जैसे ही किशोर अवस्था प्रारंभ होती है साथियों, तो उसमें से कुछ अंडे क्या होने लगते हैं, परिपक्व, यानी पकने लग जाते हैं। उसके बाद है साथियों इसमें 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो यहाँ पर अंडाशय होता है, एक यहाँ पर होता है। इन दोनों में से एक अंडा हर महीने परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है।
अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। ऊपर वाले यानी नर में हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन, इसमें किसका नाम आया साथियों, एस्ट्रोजन का। याद रखिए एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। जैसे साथियों इसमें था शुक्रवाहिनी, तो इसमें कौन सी है, अंडवाहिनी या अंडवाहिका। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। ये जो साथियों आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर नलिका, ये हमारी क्या है, यही हमारी अंडवाहिका है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है साथियों, अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है साथियों, आपको पता होगा कि जो हमारा अंडाणु होता है वो कुछ इस प्रकार की संरचना का होता है और शुक्राणु हमारा इस प्रकार की संरचना का होता है। जब अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश होता है तो इस प्रकार इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं साथियों, आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है गर्भाशय। तो गर्भाशय में आप क्या लिखेंगे साथियों, यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। ये आप देखेंगे साथियों, ये वाला, तो ये हमारा क्या है, यही हमारा गर्भाशय है। गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। से साथियों ये क्या होता है, गिरवा द्वारा योनि पर, मतलब यहाँ पर खुलता है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये अंडवाहिका है, ये अंडाशय है, ये गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। तो ये हमारा इस प्रकार का चित्र रहेगा और सभी भाग इसमें दिए गए हैं साथियों। तो साथियों आज हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को समझ लिया है कि ये क्या होते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको इससे संबंधित और भी वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप परीक्षा में इस प्रकार से लिखेंगे साथियों इनको, तो आपको पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे भी ऐसा ही वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।